जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग, पकड़कर मुकदमा चलाए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, पुलिस और PTA के नुमाइंदे शामिल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में कायम टीम मवाद अपलोड करने वालों की निशानदेही करके मुकदमात कायम करेगी। JIT 15 दिन में वजारत दाखिला को रिपोर्ट देगी। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मुरतब की जाएंगी। कहीं से मेट्रो बस गुजर रही है, कहीं से लाल स्पीडो बस गुजर रही है। जगह जगह आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेर की खिदमत के निशान नजर आएंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए थे पिछले 5 साल में, जब घुस बैठी है लाहौर में, घुस कर कब्जा कर लिया, तो देख लो वो खिदमत के निशान जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी वो आज भी वही है। लाहौर से वादा करती हूँ, शेर को फतह से हमकिनार कराओ, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे पहले की तरह। शेर पर मोहर लगाओ, खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। कहीं स्पीडो बस तो कहीं ऑरेंज ट्रेन, ये सब नवाज शरीफ की खिदमत के निशान है। मरियम नवाज का लाहौर के हल्का PP 159 में मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब। कहा, नून लीग ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए जो घुस बैठों के आने से वहीं रुक गए। साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन मंसूबा कई साल रोके रखा। 8 फरवरी को घुस बैठों को उठाकर बाहर फेंकना है। पोलिंग के दौरान लाहौर में सिर्फ शेर धाड़ेगा। कारकुनों की जीत की पेशगी मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान के अवाम कितने तकलीफ में हैं, कितने मुश्किल में हैं। ये गाली गलोच की सियासत से शुरू होते हुए हम जाती दुश्मनी की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं कहता अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निजाम शुरू करवाया लड़का, तो बीबी कहती कि मेरा कंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो के निशाने पर। कहा, एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो नुकसान अवाम का होगा। नोडेरो में जियालों को मुखातिब करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी ने अवाम के हुकूक पर डाका मारने वाली तमाम कुव्वतों का डटकर मुकाबला किया। अमीरुल मोमिनीन बनने की साजिशों को भी नाकाम किया। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सोचती है, दीगर जमातें सिर्फ अपना भला चाहती हैं। ऐसी हुकूमत बनाए जो अवाम की हो। लाड़काना में बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मौशी प्लान दोहराया। कहा, हुकूमत में आकर PSDP के स्ट्रक्चर को बदलेंगे। सोलर एनर्जी के जरिए गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा। मुल्क भर में ग्रीन एनर्जी पार्क और हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। चाहते हो कि आप 30 लाख घर बने तो फिर बिलावल को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि गुर्बत को खात्मा हो और BISP को मजीद बढ़ाए तो बिलावल की आवाज बने। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हारी और किसान खुशहाल हो और उनको हारी और किसान कार्ड मिले तो पर मोहर लगाए। आसिफा भुट्टो भाई का हाथ बटाने मैदान में आ गई। कराची के मुख्तलिफ हलकों का दौरा, जगह जगह जियालों से पुरजोश खिताब। कहा, बिलावल ने अवाम दोस्त मंशूर दिया। किसान और हारी खुशहाली चाहते हैं तो साथ दें, तीर पर ठप्पा लगाएं। नौजवानों को यूथ कार्ड मिलेंगे, 30 लाख घर बनेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को और भी वुसअत दी जाएगी। आसिफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। आसिफ अली सरदारी के लाहौर में डेरे। बिलावल हाउस में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। ने 127 में बिलावल भुट्टो की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया।
सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, शफाफ इंतखाबात कराने पर जोर दिया। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कागजात नामजद की अपीलों की समाअत की। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से रिटर्निंग अफसरों का फैसला चैलेंज किया। शाह महमूद, परवेज इलाही, हिबा फवाद समेत दीगर की अपीलों के फैसले पहले ही महफूज हो चुके। उस्मान डार की वालिदा के कागजात मंजूर करने के खिलाफ समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। बिलाल यासीन की दरख्वास्त खारिज। मुल्क के दिफा को यकीनी और मजबूत बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने POF में तैयार किए जाने वाले हथियारों की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। सिपा सलार को पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात और बरामदी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। अफसरान और अमले से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने में POF के किरदार को सराहा। कहा, कौमी तरक्की का रास्ता POF वाह जैसी मकामी सनतों से मुतय्यन होता है। शेख रशीद 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर अहाते अदालत से गिरफ्तार। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुई। साबिक विफाकी वजीर पर मेट्रो बस स्टेशन 6 रोड पर तोड़फोड़ का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज है। कल जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने कहा, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, हंगामों के दौरान किसी जगह मौजूद नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा कभी इत्तेहाद हुआ ही नहीं कि शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इत्तेहाद था और इत्तेहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था। उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इत्तेहाद हमारा नहीं हुआ था। मैं कहता हूँ आप सबसे अपील करता हूँ कि देखो, आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है, इसको इशू ना बनाए। शेख रशीद से हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल शाम तक तमाम फहरिस्तें फाइनल कर लेंगे। मुत्तहिद रहें, आपस के इख्तिलाफात को हवा ना दें। 8 फरवरी को फतह हमारी होगी। कहा, बिलावल भुट्टो खुद पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर लड़ रहे हैं। JUI शेरानी का PTI से इंतखाबी इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान JUI शेरानी ने कहा कि सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। PTI की जानिब से इंतखाबात के मामले पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। JUI शेरानी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसले को आईनी करार दिया। चाहिए तो ये था कि रऊफ हसन के बयान के बाद पार्टी का रद्द अमल आता। पार्टी को उससे पूछना चाहिए था, क्यों मतलब बैठ के और ये मुंह टेढ़ा करके जो भी जुबान में आ जाए आप बोले, किस हैसियत से आप बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ शदीद अंदरूनी खिलाफात का शिकार। रऊफ हसन के बयानात पर सीनियर नायब सदर PTI शेर अफजल मरवत सख्त बरहम। गुस्से में सिंध में इंतखाबी मुहिम मनसूख कर दी। PTI में जारी अंदरूनी जंग की मज़ीद तफसीलात प्रोग्राम सवालनामा में आज रात 10 बजे मुलाहिजा कीजिए। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुश्रा बीबी पर फर्द जुर्म आए। दोनों मुल्ज़िमान की जानिब से सेहते जुर्म से इनकार। रावलपिंडी की सिविल अदालत ने 18 जनवरी को इस्तगासा की शहादत तलब कर ली। दौरान हाजिरी लगाकर चले जाने पर अदालत का साबिक खातून अव्वल पर इजहार बरहमी। बुश्रा बीबी किसकी इजाजत से गई, जज का इस्तफसार। वकील ने बताया उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। केस की मजीद समाअत 18 जनवरी को होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। वकला सफाई लतीफ खोसा, शहबाज खोसा और दीगर अदालत में पेश हुए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI के तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं।
चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। काजी फायजीसा ने कहा, लतीफ खोसा साहिब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, जल्द समाअत की दरखास्त दायर करें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी पीटीआई और शाह महमूद की जानिब से उनके वकला अडयाला जेल में होने वाली समाअत में पेश हुए। केस में अब तक 10 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। वकील पीटीआई शुएब शाहीन का इलेक्शन कमीशन हुकाम से तल्ख जुमलों का तबादला। शुएब शाहीन ने कहा कि आपने हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया, अब तनकीद का हक भी छीन लेना चाहते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपसे निशान नहीं छीना, वो आपको दिया ही नहीं था। आइंदा समाअत 24 जनवरी को होगी। पीटीआई रहनुमाओं की बोतल, बैंगन, हाथ गाड़ी और गोभी के इंतखाबी निशानात के खिलाफ दरखास्तें खारिज। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, कानून के मुताबिक उम्मीदवारों ने मर्जी का इंतखाबी निशान मांगा। हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशानात तब्दील करने का हुक्म दिया तो मुतल्लिका हल्कों में इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी निशानात की तब्दीली के हवाले से आने वाली दरखास्तों के मामले का जायजा। शुरका को बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फिलहाल तमाम DROs और ROs को इंतखाबी निशानात तब्दील करने से रोकने के अहकाम जारी कर दिए। इंतखाबी निशान तब्दील करना मकसूद हो तो कमीशन से रुजू किया जाए। इजलास के एलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तबात गुज़श्ता रोज से शुरू कर दी। हम पाकिस्तान के आइन में बुनियादी तब्दीली करना चाहते हैं। ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। किसी से भी दोस्ती करने का और किसी की मुखालफत करने का 1 पॉइंट एजेंडा है, और ये कि हम आइन में 3 आइनी तरमीम चाहते हैं जिससे अवाम को ग्रास रूट लेवल पे उनकी गलियों में इख्तियारात और वसाइल मिल जाएं। इंतखाबात के बाद चाहे किसी की हुकूमत बने, वज़ीर आज़म बनाने के लिए हमारे वोटों की जरूरत पड़ेगी। मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, MKM इलेक्शन के बाद हिमायत के लिए आईनी तरमीम का मुतालबा करेंगे। कौमी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के लोग जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर को कराची बनाने की बात करेंगे तो लोग उठकर भागना शुरू हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर नैब के रडार पर। आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी शुरू। जराये के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो को हमाद अजहर के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई। विफाकी वजीर बनने के बाद हमाद अजहर के असासों में इजाफे का इल्जाम। शिकायत में बेनामी असासों की तफसीलात भी दर्ज। जांच पड़ताल के बाद इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा। बिलावल भुट्टो के असासों की तफसीलात सामने आ गई। 2018 में असासे 1 अरब 54 करोड़ रुपए थे। इस वक्त असासों की मालियत 1 अरब 71 करोड़ रुपए। बैरून मुल्क 1 अरब 42 करोड़ रुपए के असासे मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पिछले साल 58,85,000 इनकम टैक्स अदा किया। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी का शिकवा। पीपी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर कहते हैं, पार्टी के 7 उम्मीदवारों को तीर का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। इल्जाम लगाया सब नून लीग करवा रही है। पेट्रोल सस्ता करने के बाद बिजली महंगी करने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की नेपरा को बिजली की कीमत में ₹5.61 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त।
बिजली की कीमत में इजाफा, दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में करने की इस्तदा। नेपरा 31 जनवरी को समाप्त करेगा। सारिफीन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। महंगाई ने गरीब का जीना दो भर कर दिया। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 658 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी 60 रुपए किलो महंगी हो गई। प्याज 250, आलू 80 रुपए, टमाटर 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। लहसुन 750, अदरक 700 रुपए किलो में फरोख्त। कोयटा में ब्रायलर गोश्त की कीमत 700 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से रवां हफ्ते 2 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कर्जा 1 साल के लिए मौखर हो जाएगा। 2 अरब डॉलर का कर्ज 23 जनवरी तक मैच्योर हो रहा था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर UAE को खत लिखा था। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से सरमायाकार परेशान। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी हिस्सेस बाजार रेड जोन में रहा। 100 इंडेक्स में 532 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 64,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। इख्तिताम पर इंडेक्स 63,737 पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर ने रुपए की मुज़ाहमत तोड़ दी। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा महंगा होकर 280 रुपए 25 पैसे का हो गया। मार्केट में 40 करोड़ हिस्सेस की तिजारत हुई। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 600 रुपए कमी के बाद 2,17,300 रुपए का हो गया।